आखिरी घंटे के बड़े सवालों में ये कि क्या आज तेजी की हैट्रिक लगने वाली है और क्या बजट से पहले नया हाई बनाने को तैयार है बैंक निफ्टी, क्योंकि अब ज़्यादा दूर बचा नहीं है। बैंक निफ्टी 60,437 ये अब तक का रिकॉर्ड हाई है, उसके बेहद करीब पहुंचता हुआ दिख रहा है। 60,000 के करीब आ चुका है, 1% और बढ़ना है, वो उतना भी नहीं। किन लेवल्स पर अब इस रिकवरी के बाद मुनाफा वसूली करना ठीक होगा, किन लेवल्स के ऊपर बंद होने पर कल भी तेजी का रुझान बना रहेगा, मजबूत सपोर्ट कहाँ है बाजार का, ये भी जानना समझना जरूरी इस रिकवरी के बाद जो आ जाइए। और बजट से पहले कहाँ करें खरीदारी। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के एक बार जरा आप लेकर आएँ साथ में, दोनों चार्ट्स आप दिखाएंगे साथ में इंट्राडे मुझे हटाकर, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह की रिकवरी एकदम परफेक्ट लेवल से दोनों में बनती हुई दिखी है। और सबसे बढ़िया बात है कि एकदम परफेक्ट लेवल से घूमे भी हैं और ऊपर आते हुए भी दिखे हैं। यहाँ देखिए एकदम, और लीडरशिप पहले बैंक निफ्टी की तरफ से आती हुई बैंक निफ्टी ने ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन किया है। ओके, चलिए, लेकिन इससे पहले कि मैं सारे लेवल्स पर फोकस करूं और ये समझने का प्रयास करें कि आज का दिन कैसा रहेगा, जरा याद दिला दूं कि आपको लगातार कहा गया था कि मार्केट अब हो चुका है यहाँ से ओवरसोल्ड। आपको लगातार बार बार एआई डेटा के माध्यम से बताया गया था कि निफ्टी किस प्रकार से ओवरसोल्ड है, और देखिए वहीं से बाजार घूमता हुआ नजर आया है। और राइट, चलिए तो हम आपको बताएंगे कि किस तरह की स्ट्रेंथ यहाँ पर हमने बनते हुए देखी है। लेकिन सर, आज इससे पहले कि हम ये समझे कि बाजार में तेजी की हैट्रिक लगेगी कि नहीं लगेगी, सर लेवल्स अब कौन से इंपॉर्टेंट है ये बता दीजिए। देखिए लेवल्स में यहाँ दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक नीचे के लेवल क्या इंपॉर्टेंट है, दूसरे ऊपर के लेवल क्या इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि आप कहाँ अब सपोर्ट को देख रहे हैं। आज सुबह हम बात कर रहे थे क्या 25,000 के आसपास बेस बन चुका है, ये हमने कल भी बात की थी और हमने कहा भी कि अब 25,000 के लेवल को निफ्टी आसानी से और जल्दी से तोड़ेगा नहीं, राइट। अब आपके लिए इंट्राडे में ये बेस शिफ्ट होकर ऊपर की तरफ आ गया। अब 25,175, 25,300 ये 125 पॉइंट की रेंज बेहद मजबूत सपोर्ट का काम करेगी निफ्टी पर, और ऊपर में और बैंक निफ्टी में यही रेंज अब 59,400 से लेके 59,600 की निकल कर आती है। ये बढ़िया मजबूत सपोर्ट हो गया। तो पहली बात तो एक आपका सपोर्ट एकदम परफेक्ट आ गया, करेक्ट। अब आइए ऊपर कितना जा सकते हैं। 25,500, 25,650 ऊपरी रेंज है, 475, 500 के आसपास से रुकावट शुरू होती है, 600, 650 ज़्यादा है। तो क्योंकि पहली एक छोटी सी रुकावट, एक छोटा लेवल जो था वो 25,435 के आसपास का, मेरे ख्याल से वहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। 25,435 बना दिया हाई, हाँ एग्जैक्ट 437 वही हाई बनाया है। और वहाँ से हम ये 22 तारीख का हाई था 25,435, एग्जैक्टली वहीं पर पहुँचे। 25,500, 25,650 की रेंज में कहीं कहीं जाकर ऊपर रुकेगा, ये निफ्टी के लिए पूरा क्लियर कर दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 60,000 के आसपास छोटी सी रुकावट है हमारी। आज की ऊपर की रेंज भी यही थी 59,775, 59,975 हाई मिला लीजिए आप। 59,977 है, ठीक है। अभी अगर 60,000 को पार करके टिकते हैं तो 60,100, 60,300 ऊपर की प्रॉफिट बुकिंग रेंज निकल कर आएगी। ये आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी की रेंज है। अब आइए किन लेवल्स के ऊपर जो बंद होने पर बढ़ेगी तेजी। कल का हाई है 25,375, 25,375 के ऊपर अगर आज निफ्टी बंद होता है तो तेजी बढ़ेगी। और कल का हाई 59,700 का है, उसके ऊपर बंद होने पर तेजी और बढ़ेगी। तो ये दो लेवल आज क्लोजिंग के लिए, वैसे तो हरे निशान में कहीं भी बंद हो जाए यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन दो लेवल के ऊपर बंद हो तो मज़ा आ जाए। और तेजी की बात हम कल करेंगे। और कल फिर टारगेट हमारे निफ्टी पर बनेंगे ऊपर में 25,650 की तरफ के, और बैंक निफ्टी में बनेंगे लाइफ हाई के आसपास के। तो लाइफ हाई भी बनाने को बैंक निफ्टी तैयार हो सकता है जल्दी, अगर आज एक बढ़िया मजबूत क्लोजिंग मिल जाए। ओके सर, ये तो इंपॉर्टेंट लेवल्स हो गए, लेकिन क्या लग रहा है आज हम लोग तेजी वाली हैट्रिक बनाने के लिए रेडी हैं? 100% पूरी संभावना है कि आज तेजी की हैट्रिक बनेगी। और आखिरी 1 घंटे 1.5 घंटे में मैं बड़े रिवर्सल की उम्मीद नहीं कर रहा है। उसका रीज़न बता दूंगे हम। देखिए क्या है, अगर ये सुबह से मजबूत रहता था तो समस्या होती थी। हाँ करेक्ट। सुबह जहाँ खुले हम वहाँ से अच्छा गिरे हैं, ऐसा नहीं कि हम कम गिरे हैं, कोई मतलब ठीक ठाक से गिरे हैं। कल की अपनी क्लोजिंग थी 25,250 की, सॉरी 25,350 की, करेक्ट। और हम लगभग 25,150 तक आए नीचे, राइट। आज का लो 25,150 का है, 160 मान लीजिए, 10 पॉइंट में फर्क नहीं पड़ता। तो आप करीबन 200 पॉइंट नीचे आए कल से, विच इज़ गुड इनफ। इसका मतलब है कि जिसको बेचना था वो बेच गया सुबह, करेक्ट। उसके बाद पूरी तेजी स्क्रीन पर बनी है। तो एक ये चीज़ है। सिमिलरली बैंक निफ्टी कल हम बंद हुए थे 59,600 पर, 59,350 तक आए हैं, 250 पॉइंट टूटा है बैंक निफ्टी पे, उसके बाद बढ़े। सो इसलिए अब जो स्क्रीन पर तेजी बनी है और डे हाई पर आए, मुझे लगता है कि ये
मजबूती का संकेत दे रहा है और लगातार तीसरा दिन ऐसा आज हो सकता है जहां पर निफ्टी और बैंक निफ्टी आपको डे हाई की तरफ क्लोज होने की कोशिश करे। और ये संकेत आ रहा था और कल इसीलिए हमने इस संकेत को पढ़ा भी। कल भी मैंने आपको कहा था कि BTST की पोजीशन में शॉर्ट काट के जाइए, तेजी की पोजीशन बनाइए। अब नेचुरली एक अनएक्सपेक्टेडली सुबह आपको नीचे मौका भी मिला, तब भी हमने कहा कि बैंक निफ्टी 2-2, 3-3 टुकड़ों में खरीदिए। 3-3 टुकड़ों की बात हम कम करते हैं, 2 में खरीदिए, 3 में खरीदिए, लीजिए। 25,150 के नीचे नहीं जाएगा, 25,160 से घुमाए। बैंक निफ्टी 59,259, 400 मजबूत सपोर्ट है, 59,350 से घुमाए। सो आज अगर किसी ने ढंग से ट्रेड लिया है तो आज से बड़ा मार्केट उसके लिए हो नहीं सकता। एब्सोल्युटली। और इसके इंडिकेशंस, जैसा मैं पहले भी कह रही थी कि AI मार्केट डेटा हम इसीलिए लेकर आते हैं ताकि आपको पता चले कि इन लेवल्स के माध्यम से आपको कहाँ एंट्री के या एग्जिट के मौके मिल रहे हैं। निफ्टी के ओवरसोल्ड होने वाली बात हमने निरंतर इस हफ्ते चर्चा में लेकर आए हैं और आप देखिए ठीक उन्हीं लेवल से घूमता हुआ मार्केट नजर आया है। इतिहास कहता है कि 2022 से लेकर अब तक 6 बार ऐसा हुआ कि निफ्टी का RSI 30 के नीचे आया, ओवरसोल्ड हुआ, और 6 में से 5 बार RSI 30 के नीचे से आने पर एक निफ्टी की गिरावट रोकता है और उसमें रिकवरी देता है। इस बार भी फिर से ओवरसोल्ड है निफ्टी। रिकवरी आने का जो स्कोप है वो जरूर बनता है। अच्छा सपोर्ट 25,250 के आसपास है, तो एग्रेसिव है बहुत ही। आपको ज़्यादा जोश आ रहा है तो 25,300 पर 50 पर नीचे खुलने पर एंट्री मार लीजिए, नहीं तो 25,250 ज़्यादा सेफ है। इन दोनों में से एक जगह एंट्री जरूर मार लीजिए, अब कहीं तो मार ही लीजिए, ऐसा नहीं कि। और उसके बाद अगर गट गटा के फिर 25,150 25,200 की रेंज में आता है, वहाँ पर दूसरी एंट्री आपकी बनेगी। सोल्ड मार्केट में आए हैं तेजी के संकेत। RSI 30 के नीचे होती, किस तरह से निफ्टी घूमता है 2022 के बाद। ये 7वीं बार हुआ, 7 में से 6 बार निफ्टी ने आपको अनुग्रहित किया है। कि मैं बहुत पिट चुका हूँ, मार खा चुका, कृपया। वो आता था पुरानी फिल्म में, आता था हिंदी फिल्म में, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो टाइप से, वैसा वाला निफ्टी बोला था, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, वो और मत मारो और मत पीटो, बहुत गिर चुका हूँ। और इस बार लगातार 7वीं बार है, 7 में से 6 बार ये 7वीं बार है जब निफ्टी एकदम ओवरसोल्ड लेवल से रिकवर होता देखा। ये कमाल है AI डेटा का। AI डेटा में हम कोशिश ये करते हैं कि कहाँ निचले स्तरों पर आपको एकदम सपोर्ट लेवल के आसपास खरीदारी का मौका मिले, कहाँ ऊपर के लेवल पे जहाँ गर्मी वहाँ प्रॉफिट बुक करने का मौका मिले। क्योंकि नहीं तो कई बार लोगों की ये शिकायत रहती है कि आप तेज़ी में सब तेज़ी की बात करते हो, मंदी में मंदी की बात करते हो। तेज़ी में कोई ये नहीं कहता कि बेचो, मंदी में कोई ये नहीं कहता कि नीचे भी खरीदो कि अच्छे लेवल पे आ गया है। सो अब आप अगर AI डेटा देखेंगे तो आप स्टॉक्स की भी टाइमिंग परफेक्ट कर पाएंगे, इंडेक्स की भी टाइमिंग परफेक्ट कर पाएंगे, जो इस बार आपकी निफ्टी पर भी हुई है। करेक्ट। सेम कई सारे स्टॉक्स में मैं गिना सकता हूँ, अनगिनत है, जहाँ मजबूत शेयरों में इतना बोल्ड एक्स्ट्रा। रिलायंस ही देखो ना, 17% 16% टूट गया। रिलायंस 1 महीना नहीं लगाया उसने, एकदम टॉप 1611 पर वहाँ पर बेचने की राय भी दी थी। तो ये आपके लिए। अब आइए, बिल्कुल हमने निफ्टी बैंक निफ्टी की तो बात कर ली, लेकिन बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो